हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माय वैम्पायर क्रश। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। जॉन कुक त्यांग को कहते हैं, तुम इस जॉब को छोड़ दो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। त्यांग कहते हैं, लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं जॉब कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता है मुझे इंडिपेंडेंट रहना पसंद है। जॉन कुक कहते हैं, लेकिन अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं आ गया हूँ ना। और फिर त्यांग अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। तो फिर जॉन कुक उसको साथ में घर लेकर जाते हैं। त्यांग जॉन कुक को कहते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, पहले ऐसा नहीं थे। मैं जॉब करता हूँ, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तुमने मुझे मना किया था, लेकिन इतना गुस्सा कभी नहीं किया है। तुमने मुझे इतना फोर्स क्यों किया इस जॉब को छोड़ने के लिए? जॉन कुक कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम इस बार में काम करो, ठीक है? त्यांग कहते हैं, ठीक है बाबा, नहीं करते हैं काम, ओके। और फिर उसको हक कर लेते हैं ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। जॉन कुक को भी बहुत अच्छा लगता है। जॉन कुक मन में कहता है, ये लड़का कितना इनोसेंट है। मुझे क्या बता देना चाहिए उसको कि मैं एक वैम्पायर हूँ? लेकिन मैं अगर उसको बता दूँगा कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ और फिर भी मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है रात को और मैं एक वैम्पायर हूँ, तो वो मुझसे नफ़रत करेगा। लेकिन मैं नहीं होने दे सकता क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे इसके साथ रहना पसंद आ रहा है। और ती जॉन कुक को बोलते हैं, क्या सोच रहे हो हस्बैंड? तुम कुछ सोच रहे हो क्या? जॉन कुक उसको बोलने वाले थे कि वो एक वैम्पायर है और वो उसका हस्बैंड नहीं है। लेकिन त्यांग उसको कहते हैं, चलो अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, हम घर चलते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है। तुमने रात को कुछ नहीं खाया था। जॉन कुक कहते हैं, मुझे भूख नहीं है। त्यांग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकते हैं? तुमने रात से कुछ नहीं खाया है। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया था, लेकिन तुम तो मुझे प्यार करने में बिजी हो गए थे। जॉन कुक मन में कहते हैं, वो तेरी मैं एक। और फिर कहते हैं, क्या तुम एक? चलो भी घर, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा, ठीक है? फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। खाना खाने के बाद तुम खुश हो जाओगे और मुझे बहुत सारा प्यार करने वाले हो। जॉन कुक फिर उसको हक करके कहते हैं, वो प्यार तो मैं तुम्हें ऐसे ही करूँगा, उसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। त्यांग कहते हैं, फिर भी मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है। जॉन कुक कहते हैं, ठीक है, चलो घर चलते हैं। त्यांग को घर लेकर आते हैं। त्यांग बहुत ज़्यादा खुश थे कि जॉन कुक उसको लेकर इतना ज़्यादा वारिड है और उसका कितना केयर करते हैं। त्यांग जब घर आते हैं, जॉन कुक के लिए किचन में खाना बना रहे थे और जब सब्जियां काट रहे थे, तेई की उंगलियां कट जाते हैं। वो बोलते हैं, मेरे उंगलियां कट गया है, बहुत ज़्यादा खून आ रहे हैं। और जॉन कुक ये सुन के दौड़ के आते हैं त्यांग के पास और कहते हैं, क्या हुआ? और जब वो देखते हैं कि त्यांग की उंगलियों से खून निकल रहे हैं, तो फिर जॉन कुक की आंखें रेड हो गए थे, उसकी 2 दांत बाहर आने वाले थे। वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे ताकि त्यांग के सामने उसका वैम्पायर वाला लुक ना आ जाए और वो उसे देखकर डर जाएगा। यही सोच के जॉन कुक परेशान हो रहा था। ते कहते हैं, तुम इतना टेंशन मत करो, कुछ नहीं हुआ, ऐसे तो होते रहते हैं। मैं जब भी सब्जियां काटता हूँ मेरा उंगली हमेशा कट जाते हैं, तुम इसको लेकर टेंशन मत करो, ठीक है? जॉन कुक कहते हैं, नहीं, तुम आपसे ये सब कुछ नहीं करोगे। लेकिन वो आप खुद को नहीं रोक पाते हैं। अचानक त्यांग की उंगली अपने मुंह में डालते हैं और उसका खून पीना शुरू करते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? ते जॉन कुक को कहते हैं, कुक अब बस भी करो, क्या कर रहे हो? मेरी फिंगर को इस तरह से शक क्यों कर रहे हो? जॉन कुक तो उसकी ब्लड पी रहे थे, लेकिन उसने तो इसका ध्यान ही नहीं दिया है। उसको ऐसा लग रहा था वो सिर्फ उसकी उंगलियों की जो ब्लड निकल रहे थे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो उसको पीने लग गया था। अचानक त्यांग की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा लग रहा था। उसका सर बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था, वो गिरने ही वाले थे। उस वक्त जॉन कुक उससे अलग होते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तेई बेबी तुम्हें क्या हुआ? तेई जॉन कुक को कहते हैं, कुक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा सर बहुत ही भारी हो रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे बेड पर लेकर जा सकते हो? तो फिर जॉन कुक उसको तुरंत गोद में उठा लेते हैं और उसको बेड तक लेकर जाते हैं। जॉन कुक उसको बेड पर सुला देते हैं, लेकिन त्यांग बेहोश हो जाते हैं। जॉन कुक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। जॉन कुक डॉक्टर को कॉल करते हैं
डॉक्टर घर पे आने के बाद त्यांग को चेक करते हैं और डॉक्टर कहते हैं उसकी शरीर में ब्लड की बहुत कमियां हैं, उसको फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है। वो अचानक इतना वीक कैसे हो गए हैं, क्योंकि मैं त्यांग को अच्छी तरह से जानता हूँ। त्यांग तो बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस है, उसकी शरीर में ब्लड की कमती कैसे हो सकते हैं। फिर जॉन्गकुक को याद आते हैं कि वो उसका ब्लड जब पी रहे थे उसको त्यांग की ब्लड बहुत ही टेस्टी लग रहा था और उसको वो पीते ही जा रहे थे, खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसको तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो त्यांग की सारी खून पी लेता तो क्या हो जाता। वो तो मज़े में खा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि त्यांग बीच रास्ते में ही गिर गए, जिसकी वजह से जॉन्गकुक रुक गया। और फिर डॉक्टर ने कहा उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना, तुम वापस आ गए हो, लेकिन तुम तो मर गए थे ना। जॉन्गकुक कहते हैं डॉक्टर अब इन सारी बातों की टाइम नहीं है, आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा मुझे त्यांग के लिए वो बताइए। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं, सिर्फ उसका ध्यान रखो और उसको अच्छे से खाना खिलाओ जिससे उसका ब्लड बढ़ जाए। जॉन्गकुक कहते हैं ठीक है, अब आप जा सकते हो। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, अगर त्यांग की हालत ऐसे ही रहा तो मुझे कॉल कर देना, फिर उसको ब्लड चढ़ाने पड़ेंगे। जॉन्गकुक कहते हैं मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने इतना सारा खून पी लिया है उसका, जिसकी वजह से वो बीमार हो गए हैं। और क्यों ना पीता, क्योंकि मैं कल से भूखा था, मुझे ब्लड पीना था। और त्यांग की ब्लड इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। आखिर में जॉन्गकुक के साथ ये हुआ है कि उसको वैम्पायर की वजह से निकाल दिया गया है, क्योंकि जॉन्गकुक दूसरे वैम्पायर की हार्ट निकल के खा रहे थे, उसकी वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया। और जॉन्गकुक यहाँ पे आ गए हैं इंसानों के बीच में और यहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया है। और पहले दिन में ही उसको त्यांग मिल गए हैं। वो अब बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो यही सोच रहे थे कि कैसे त्यांग की ब्लड इनक्रीज़ किया जाए ताकि जॉन्गकुक उसकी ब्लड पी सके, क्योंकि उसको त्यांग की ब्लड बहुत ही टेस्टी लगा। इससे पहले इतना टेस्टी ब्लड उसने कभी नहीं खाया है। जॉन्गकुक सोफे पे बैठ के त्यांग को देखे जा रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि कितना इनोसेंट तरीके से वो सो रहे हैं। इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है कोई, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम मैंने कभी नहीं देखा है। मेरे लाइफ में एक वर्ल्ड बेस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम लड़का है और वो मेरा पार्टनर बनने वाले हैं। वो यही सोच के खुश हो रहे थे। और फिर वो कहते हैं पार्टनर नहीं बनने वाले हैं, वो मेरा पार्टनर है, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, क्योंकि उसका हस्बैंड तो मर गया है, तो अब मैं उसका साथ हूँ, तो मैं ही उसका हस्बैंड हूँ। और मैं उसको कभी ये पता नहीं चलने दूँगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। त्यांग को होश आ गए थे। वो जॉन्गकुक को देखे जा रहे थे कि वो कितना हॉट और हैंडसम लग रहे हैं। कुक जब थे पहले वो हैंडसम तो थे, लेकिन इतना डैशिंग और हॉट नहीं लग रहा था उसको देखकर। कुक त्यांग के साथ हमेशा जेंटल रहते थे। त्यांग जिस तरह से उसको कहते थे वैसे ही करते, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं करते थे। लेकिन जॉन्गकुक का रात को रुक ही नहीं रहे थे, उसके साथ वो सब कुछ बार बार किए जा रहे थे। त्यांग यही सोच के परेशान हो रहा था, कहीं वो मेरी वजह से तो ऐसा नहीं बन गया है। लेकिन जो भी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हस्बैंड पहले से ज़्यादा हैंडसम और हॉट हो गया है। मैं यही तो चाहता था, लेकिन मुझे वो वाला कुक भी पसंद थे और ये वाला कुक भी पसंद है। और जॉन्गकुक कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारा होश आ गया है, अब तुम कैसे हो, तुम ठीक हो क्या, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। त्यांग उसके हैंड को पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे जूस नहीं पीना है, मुझे तो तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। जॉन्गकुक त्यांग के पास आके कहते हैं लेकिन तुम्हें ब्लड की ज़रूरत है, तुम्हारे शरीर में ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तुम्हें कुछ खाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करने वाला हूँ। तुम मुझे रोकने के लिए भी कहोगे ना, फिर भी नहीं रुकने वाला हूँ मैं। त्यांग कहते हैं तुम ऐसा कब बन गए हो, पहले तो ऐसा नहीं थे, मैं जो कहता था वो ही करते थे, लेकिन अब तुम। जॉन्गकुक कहते हैं क्या तुम्हें मैं अब पसंद नहीं। त्यांग कहते हैं पसंद हो, तुम मुझे हमेशा से ही पसंद हो जॉन्गकुक, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। तो फिर जॉन्गकुक उसके लिए जूस लेकर आने के लिए जा रहे थे। त्यांग उसके हैंड पकड़ के कहते हैं
लेकिन मेरी शरीर में ब्लड की कमती कैसे हो सकते हैं? मैंने कुछ दिन पहले भी ट्रीटमेंट किया था, मेरा फुल बॉडी चेकअप हुआ था। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ क्योंकि मैं बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मुझे ब्लड की कमती नहीं हो सकते। कुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? तो जॉन कुक कहते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा, इसलिए मुझे भी पता है कि तुम्हें ब्लड की ज़रूरत है। ठीक है, मैं जूस लेकर आता हूँ, तुम यहीं पे रहो, उठना मत। त्यांग कहते हैं, डॉक्टर ने कहा, इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। मुझे डॉक्टर को कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि आँखें में हुआ क्या है। कुछ दिन पहले तो मैंने ट्रीटमेंट किया था। जॉन कुक उसको रोक लेते हैं और कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ने कहा तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है और मैं तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखूँगा त्यांग, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। त्यांग कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो फिर जाओ, मेरे लिए जूस लेकर आओ। जॉन कुक उसके लिए जूस लेकर आते हैं। त्यांग उसको पी रहे थे। जब जूस पी रहे थे तब जॉन कुक त्यांग को देखे जा रहे थे। तो फिर त्यांग के जूस पीना ख़त्म होते हैं, लेकिन उसके होठों पे थोड़ा सा जूस की बूंद रह जाते हैं, जिसको देखकर जॉन कुक उसके आगे आते हैं और उसकी गर्दन को पकड़ते हैं और उसके होठों पे किस कर लेते हैं। त्यांग को बहुत अच्छा लग रहा था जब जॉन कुक उसको किस कर रहे थे। ये फीलिंग्स त्यांग के लिए थोड़ा सा अलग थे क्योंकि जब कुक उसको किस करते थे वो बहुत ही जेंटली था। ये जेंटली किस तो नहीं है, ये बहुत ही हॉट वाला किस है, लेकिन त्यांग को पसंद है। वो वाला किस भी पसंद था, ये वाला किस भी पसंद है। जॉन कुक की ये नया अवतार त्यांग को बहुत पसंद आ रहे थे। वो उसके साथ और भी ज़्यादा क्लोज हो रहे थे। जॉन कुक धीरे धीरे से उसके कपड़ों को खोलने लगते हैं। त्यांग समझ आते हैं कि जॉन कुक उसके साथ क्या करने वाले हैं। जॉन कुक धीरे धीरे से त्यांग की शर्ट खोल देते हैं और उसके बाद वो उसको किस करना शुरू करते हैं। त्यांग मन में सोच रहे थे, कुक पहले ऐसा नहीं था। अगर मैं पहले जैसा वो रहता तो फिर वो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और उस वक्त कुक मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ये सब कुछ करने के बारे में वो सोचते भी नहीं थे। अगर उसका कभी मन भी करता था मेरे साथ ऐसा कुछ करने के लिए, फिर भी वो नहीं करते थे। वो एक ही बात बोलते थे कि तुम बीमार हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं अगर उसको कहता था कि नहीं, मैं इस सब कुछ सह सकता हूँ, तुम मेरे साथ चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, फिर भी कुक यही बोलते थे, नहीं तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम रेस्ट करो। लेकिन ये वाला कुक तो बहुत बदल गए हैं। उसने तो मुझे पूछा भी नहीं कि मुझे ये सब कुछ करना है या नहीं। वो खुद ब खुद ही सब कुछ करना शुरू कर दिया है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी ये सब कुछ पसंद आ रहा है। उसका ये न्यू स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से वो मुझे प्यार कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है। त्यांग सोच में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि उसने तो ये भी ध्यान नहीं दिया कि जॉन कुक उसको किस कर रहा है या फिर बाइट कर रहा है। त्यांग को कुछ देर के लिए ऐसा ही लग रहा था कि कुक उसको किस कर रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि नहीं, कुक तो उसको किस नहीं, उसको बाइट कर रहे थे। उसकी बॉडी पे बहुत ही रेड निशान बना रहे थे, जिससे त्यांग देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। वो ये जानते हैं कि मैं वीक हूँ, फिर भी वो मुझे इस तरह से बाइट कर रहे हैं पूरी बॉडी पे। क्या जॉन कुक मेरे साथ ऐसा कुछ करने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है? क्योंकि हम बहुत दिन बाद मिले हैं, शायद इसलिए कुक इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गया है इस सब कुछ करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं उसको रोकूंगा नहीं। वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, कितने टाइम से हम दोनों ने ये सब कुछ नहीं किया है, एक दूसरे से अलग रह रहे थे। अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ ये सब कुछ करते हुए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुक। कुक को तो ध्यान ही नहीं है कि त्यांग उसको ये बोल रहा है कि वो उसको प्यार करते हैं। कुक तो अपने काम में बिजी है। वो त्यांग की होठों पे किस कर लेते हैं तो त्यांग को लगता है कि वो उसे प्यार करते हैं। इसको सुनकर कुक खुश हो गए हैं और उसको किस कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जॉन कुक अपनी दुनिया में खो गए थे और नीचे से एक हाथ से वो त्यांग पैंट को खोलने लगते हैं। उसके बाद जॉन कुक त्यांग में खुद को इंस्टॉल करते हैं, जिससे त्यांग मौन करते हैं और फिर उसको बहुत दर्द हो रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा वीक है।
लेकिन जॉनकुक नहीं रुकते हैं। त्यांग के दोनों हाथों को बेट के साथ कस के पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ बहुत बार ये सब कुछ करते हैं। त्यांग को बहुत दर्द हो रहे थे, लेकिन उसने जॉनकुक को नहीं रोका है। उसको वो सब कुछ करने दिया क्योंकि उसको यही लग रहा था कि उसके हस्बैंड बहुत दिन बाद मिले हैं और वो ये सब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं, तो फिर उसको रोकना सही नहीं होगा। जॉनकुक अब कुछ देर के लिए सोफे पे बैठ जाते हैं और वो अपने सर पे हाथ रख के सोचने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे उसके साथ ये सब कुछ करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। मैं चाहे कितने टाइम्स क्यों ना उसके साथ ये सब कुछ करूँ, फिर भी मेरा दिल नहीं भर रहा है। मन करता है कि उसके साथ ये सब कुछ करते ही जाए। ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो वे हंस रहे थे वो, और उस टाइम पे जॉनकुक की टीथ बाहर आ गए थे। लेकिन जब त्यांग उसको देखने ही वाले थे, जॉनकुक अपना मुंह बंद कर लेते हैं और वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। जॉनकुक को याद आते हैं कि नहीं, वो अगर मुझे इस तरह से देख लेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे वो नफरत करेगा। लेकिन दोबारा से जॉनकुक की नज़र त्यांग पे पड़ते हैं। उसकी वो इनोसेंट सा फेस देखते ही जॉनकुक की मन दोबारा से लग जाता है वो सब कुछ करने के लिए। वो उठ के त्यांग के ऊपर चले जाते हैं और उसकी फेस पर किस करना शुरू करते हैं। उसकी गले पे बाइट करते हैं और थोड़ा सा खून निकल जाते हैं, जिसको जॉनकुक दोबारा से पीना शुरू करते हैं। लेकिन त्यांग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो वीक फील कर रहे थे। वो जॉनकुक को कहते हैं, कुक अब रुक भी जाओ, मैं और नहीं सह सकता हूँ, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। सच में मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ पता नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ पहले भी ये सब बहुत बार किया था, लेकिन इस तरह से नहीं। शायद तुम अब बहुत ज़्यादा हॉट तरीके से कर रहे हो और बहुत ज़्यादा हंग्रीली कर रहे हो, इसलिए मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद मैं इसलिए वीक फील कर रहा हूँ। और तब तुम बहुत जेंटली करते थे और जब मैं तुम्हें रुकने के लिए कहता था तुम रुक जाते थे, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो और सिर्फ करते ही जाते हो। लेकिन त्यांग को क्या पता कि वो उसके साथ ये सब कुछ कर रहे, इसलिए उसको वीक फील नहीं हो रहा है। वो उसका ब्लड पी रहा है, इसलिए त्यांग वीक फील कर रहा है। लेकिन क्या उसको ये पता चल पाएगा? तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज।